जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और प्लीज़ घरों से बाहर मत जाइए। अभी थोड़ा सा जिस तरीके से सिचुएशंस हमारी पूरा ऑल ओवर राज्यों में, पूरे देशों में लगा हो रखा है, वो आपको भी समझने की ज़रूरत है। और अपने घरों से बाहर मत जाइए, क्योंकि आप सेफ़ रहिएगा तो आपका परिवार सेफ़ रहेगा, पूरा परिवार सेफ़ रहेगा तो आपका पूरा जिला सेफ़ रहेगा, पूरा जिला सेफ़ रहेगा तो पूरा राज्य सेफ़ रहेगा, पूरा राज्य सेफ़ रहेगा तो पूरा देश सेफ़ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट थीम्स क्या चीज़ के रिलेटेड मैं बताना चाह रहा हूँ और इस वीडियोस में बताने का मकसद मेरा ये है कि आप ये पीछे फ़ोटोज़ देख रहे होंगे। ये फ़ोटोज़ मध्य प्रदेश इंदौर की फ़ोटोज़ जो अभी फ़िलहाल वायरल हुआ कि ये जो बच्चा है ये कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर में पढ़ाई कर रहा है। और इसके पीछे इसकी लगन और मेहनत ये हम लोगों को सीख देता है, आप लोगों को सीख देता है कि हमें क्या करनी चाहिए और किस समय को कहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के प्रति। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पहले मैं बात करता हूँ कि बच्चों, अगर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के पीछे सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वजह क्या है, आप पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो वजह होती है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, सर वैकेंसीज नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत सारे आप हजारों उर्फ निकाल देंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लमों को झेलने के बाद जो बच्चा उठ के जो बच्चा बैठता है और खड़ा होता है ना, वही बच्चा लाइफ में सक्सेस होता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो समय है ना, ये समय में आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये समय बैठने और सोने का हक नहीं है आपको। अगर आपकी लाइफ में कोई वजह है, आपको आपकी महत्वपूर्ण ज़िंदगी में कुछ करनी है, अपनी फैमिली के कारण कुछ आपके वजह से आपकी फैमिली अगर खुश है, तो ये वजह बनना पड़ेगा। और ये वजह क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बोला था मेरे दोस्त, माँ बाप का काम होता है पैदा कर देना, और पैदा करने के बाद आपका नाम रख देना। इस नाम को डुबाना, इस नाम को उगाना, ये आपके ऊपर है। और ये किस तरीक़ा से करते हैं, ये सारा आपके ऊपर जिम्मेवारी है। बच्चे, माँ बाप की ज़िंदगी ऑलरेडी 50 से 60 साल हो चुका है, इनकी ज़िंदगी 10 से 15 साल और कटने हैं। ये 10 से 15 साल कम से कम खुशी से जाने दीजिए, नहीं तो 10 से 15 साल इनको हो सकता है 10 से 15 साल वो बच सकते हैं अगर आप इनको टेंशन देते हैं। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे के प्रति टेंशन में ज़रूर रहते हैं जब तक इनका बच्चा सक्सेस ना हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि मात्र यही एक ऐसे प्यार या यही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ भावना से हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। या दुनिया में किसी भी ऐसा कोई रिश्ता दिखा दो जो बिना स्वार्थ भावना से आपके बारे में प्यार सोचता हो। माँ बाप से बड़ा और कोई रिश्ता ही नहीं है जो आपके बारे में प्यार से सोचता हो, आपकी स्वार्थ जिंदगी के प्रति बिना कोई स्वार्थ से आपके बारे में सोचता हो कि मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चों के नाम से जाना जाऊं, ना कि मेरे नाम से मेरा बच्चा जाना जाए। आप लोगों को आज मोटिवेट करने का बहुत बड़ा मकसद ये था कि बहुत सारे बैक टू बैक कमेंट आ रहे थे, सर कोरोना टाइम में हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वैकेंसीज कैंसिल हो गया है। मेरे दोस्त, ये आते रहेंगे, ये एसएससी के आज का नियम नहीं है, ये लगातार 20 सालों का उठा के देखिए। एसएससी का ये नियम है कि आज वैकेंसीज बोला है तो आज नहीं दिया है, कल बोला है तो कल भी नहीं दिया है। मेरे दोस्त, इनकी लगातार नौटंकी चलती आती है। तो आपको करना क्या है? आप देखिए, आराम करने का किनको हक है? आराम करने का हक किनको है? जो बच्चा 100 मार्क्स में 85 और 80% से ऊपर मार्क्स लाता है, वो बच्चा आराम कर सकता है। क्योंकि ये बच्चा इस लायक हो चुका है कि अगर वो एग्जाम में बैठे तो इसको क्लियर कर सकेगा, ये आराम कर सकेगा। इसको चाहेगा कि 1 से 2 घंटा ही पढ़ के हम छोड़ दें तो इसके लिए बहुत बढ़िया है, ये कर सकता है। लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स 40 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर आ रहा है, उन बच्चों को बैठने और सोने का कोई काम ही वजह ही नहीं है। या तो 2 ही वजह होंगे, या तो इनको पढ़ने का मन नहीं है, या तो अपने लाइफ में कुछ करने का मन नहीं है, पहला। दूसरा, इनके महत्वपूर्ण वजहें नहीं है। सबसे पहले आपको देखना हो ना, तो अपने माँ बाप के सामने जाके इस चीज को फील करिएगा कि मेरे माँ बाप मेरे से क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि मैं क्या करूं और मेरे माँ बाप को क्या चाहिए। पता है अभी आप लोग करते क्या हो? इनके वीडियोस को जाके लाइक, इनके वीडियोस को डिसलाइक, इनके वीडियोस पे कमेंट बुरा बुरा। मेरे दोस्त, इससे आप अपने भविष्य को तराश नहीं सकते हो। इससे आपके अपने भविष्य कभी तरस नहीं सकती है इससे कि मैं इसको गलत बोलूंगा, इनको अच्छा बोलूंगा। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान
गलत नहीं होता, चाहे आप हो या हम हैं या दुनिया में, जब बिना कोई कारण से, ठीक है। आप किन्हीं भी चीज़ों के प्रति आप समर्थ भावना से पढ़ाई के लिए सोचिए। करना क्या है, घर में अभी आपको बाहर नहीं जाना है, अभी अपने घरों में रहिए। घर में जितना से जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं वो ज़्यादा पढ़ें। जो कंटेंट में आपकी कमजोरी है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, लैंग्वेज पेपर में हो या जीके जीएस हो, आदि ये चारों सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट में पकड़ आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट को मजबूत करिए। ये सबसे अच्छा अभी समय है आपके पास। मैं गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त, वैकेंसीज आ जाएगा, आपको समय नहीं होगा कि मैं टॉयलेट कैसे करूं। मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, वो बच्चे जो बच्चे भविष्य में कुछ करना चाहता हो, जिनके भविष्य की कुछ गाथा ही नहीं हो, जिनके भविष्य में कुछ करना ही ना हो, जिनके माँ बाप के प्रति कुछ सोचना ही नहीं हो, यही करना है भैया लाइक डिसलाइक, यही करना है कमेंट रॉन्ग, भैया वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। ये लिखा कर ले लो मेरे से। जिस दिन वो बच्चा सक्सेस कर गया, मेरे पास आना कि भैया मैं सक्सेस कर गया हूं, और सारी वीडियोस पे, सभी के वीडियोस पे लाइक डिसलाइक करता था, यहां से वहां और वहां से यहां करता था। लाइफ में इतनी जिंदगी मैं बता रहा हूं कि 25-28 के एज के अंदर मैं इतने सारी जिंदगियां देख चुका हूं। जो लोग कहते थे ना कि मैं दुनिया में ये करूंगा, आज लोग रिक्शा चला रहे हैं, और ऐसे लोग खड़ा होने के काबिल नहीं है कि किन्हीं के सामने मैं खड़े हो जाऊं। जो बच्चे बोलते थे कि आप करिए, मैं एक टाइम बन के दिखाऊंगा, और ये वक्त अभी ऐसा है कि वो बच्चा रिक्शा चला रहा है। मेरे दोस्त रिक्शा चला रहा है, कहीं पे क्रिप्स कर रहा है, कहीं पे वर्करशिप कर रहा है। मेरे भाई एक वक्त ऐसा आएगा, दुनिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उस तरीके से आप ढाल लीजिए। आने वाले वक्त में एसएससी जीडी की वैकेंसीज भी नहीं देखने को मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी पता है कि 3 साल के अंदर वैकेंसीज आती है, और ये 3 साल के जिन बच्चों का 25 होता होगा वो 3 साल के बाद 28 हो जाएगा, जो हो सकता है कि एक बहाली से दूसरा बहाली वो देख भी ना सके। एसएससी जीडी की बहाली एक बच्चा अपने लाइफ में 2 या 3 बार, हार्डली मैक्सिमम 3 को देख सकता है। अगर आप अभी इससे सतर्क नहीं होते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त, कभी नहीं कर पाएंगे। इससे इस बच्चे से आप ये चीज सीख लेंगे कि ये कितना लगनशील है, कि दुनिया पॉजिटिव की ओर देख रहा है, नेगेटिव देख रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सो रहा है, रो रहा है, दुनिया पूरा पिट रही है। इस जगह पे जाके मोबाइल में वॉच करके सारी वीडियोस को देख के एक कंटेंट अपना नोट्स तैयार कर रहा है, इस नोट से पढ़ाई कर रहा है। इससे बड़ा पॉजिटिव इसके लिए क्या हो सकता है? मैं गारंटी लेता हूं, कोरोना क्या, कोरोना से बड़ा वायरस भी इस इंसान के प्रति कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी थिंक पॉजिटिव है। जिस इंसान की थिंक हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, वो इंसान हमेशा सक्सेस की ओर जा सकता है, ना कि अनसक्सेस की ओर। आपको करना क्या है, आप डिसाइड करिए आपको लाइफ में करना क्या है। मेरे दोस्त, माँ बाप के पैसा को यूं ही मत बर्बाद करिए। माँ बाप के पैसा कितने मेहनत से वो कमाए होंगे ना। मैं आपको एक गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो माँ बाप के पास रुपया नहीं होता, तो मम्मी पास जो 10-20 रुपया मिलता था ना, वो आपको भी पता होगा ये चीजें। आचर जिसको कहते हैं ना, साड़ी का कोना भाग, इसमें बांध कर रखती थी कि मेरा बेटा आएगा और इसको हम 200 रुपया, अपनी खुशी को काट कर, अपनी खुशी को, जहां पे इसको खाने का मन, किस इंसान को कुछ खाने का, किस इंसान को कुछ अच्छा करने का मन नहीं करता है, उस स्थिति में माँ बाप अपनी खुशियों को काट कर अपने बच्चों को देते कि लो बच्चा तुम खाओ पियो, तुम रहो खुश। लेकिन आपके सामने कभी भी ये जिक्र नहीं किए कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं समस्या में हूं। आप अपनी समस्याओं में जाके जूझेंगे, अपनी समस्याओं के सामने चले जाएंगे, हाँ मैंने ये किया या मेरे वो किया। मैं आपको एक छोटी सी माध्यम से एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्त। एक बेटा अब क्लासेस में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, या जो भी हो, इसके माँ बाप को लगा कि मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो इसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बाहर पढ़ने जब जाता था तो हमेशा रंगरेलियां करने लगा अपने दोस्तों से। देखिए, दोस्ती कहां तक रह सकता है, कहां तक सीमित है, ये चीजों पे आप सीखने की जरूरत है। ये जरूरत नहीं है कि आप दोस्तों के साथ बैठे रहें और अपने दोस्तों के साथ ही हा करते रहें तो अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। ये चीज समझना कि कहां पे लोग गलतियां करते हैं। इन्हें लगा कि मेरे माँ बाप से बढ़िया मेरे दोस्त है, क्योंकि माँ बाप तो पैसा भेजते थे, पैसा पैकेट में आता था, दोस्त लोग इससे खर्चा कराते थे। कितने ऐसे दोस्तों के साथ आप लोग, और ये घटना आपके साथ भी होता होगा मेरे दोस्त, कि दोस्त लोग आते हैं आपसे। देखिए, दोस्ती पता है किनकी होती है? ये दोस्ती इनकी होती है ना जिनके पैसे, भाई आपके पास 10 रुपया भी है ना, तो आपके 10 दोस्त आपके सामने रहेंगे। गारंटी लेता हूं, ये 10 रुपये खत्म हो जाने दो, ये सारे दोस्त आपसे पीछे हट जाएंगे और आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तो ये आप हमेशा याद रख लेना कि माँ बाप के पैसा को गलत यूज नहीं करो। अगर लगता है कि मैं भविष्य में कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको लगता है मेरा पढ़ने का कोई भविष्य में कुछ है ही नहीं, भाई छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। माँ बाप को बोलो कि सिंपल से मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कोई बिजनेस करवा दो या तो मुझे कोई वर्कशॉप लगा दो। लेकिन माँ बाप के पैसा को समझो। एक रुपया कितने मेहनत से कमाए जाते हैं, उन पेरेंट्स से जाके पूछो जिनके पेरेंट्स मेहनत करके दिए हुए हैं। पता है, अंधेरा रोशनी का
अहमियत कौन जानता है? जो अंधेरा में रहा हो। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं, पढ़ाई करिए, अभी ऐसा सिचुएशंस है, अभी घर में रह के पढ़ाई करिए। अपने माँ बाप के प्रति सोचिए कि आपके माँ बाप किस स्थिति में हैं और आप क्या कर रहे हैं। ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत है ही नहीं कि आप किस समय में क्या करना है क्या नहीं करना। अपने माँ बाप की जरूरत को समझिए कि मेरे माँ बाप को जरूरत क्या है, और इतने कम समय में कुछ करके दिखाइए जो माँ बाप को छाती ठोक के गर्व से बोलना पड़े कि मेरा बेटा ये किया है। सर झुका के नहीं बोले कि मेरा बेटा कुछ नहीं किया है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और प्लीज घरों में रहिए, पढ़ाई करिए, बकवास की चीजें मत देखिए, फालतू की चीजों से आप बाहर रहिए। और जो कोरोना के टाइम में अभी जो न्यूज चल रहा है इससे दूर रहिए मेरे दोस्त। इससे नेगेटिविटी और माइंड में आ रहा है, इससे दूर रहिए, पढ़ाई करिए बैठ के, लेकिन घरों से बाहर मत, घरों के अंदर रहिए। हाँ, सुबह शाम थोड़ा सा अकेला ट्रैवल करने चले जाइए, सेफ्टी के साथ ट्रैवल करके रूम आइए। कोई जरूरत नहीं, अगर छत होगा छत पर ट्रैवल कर लीजिए। कम से कम ये आप कर सकते हैं घर में बैठकर मेरे दोस्त। अगर लाइफ में कुछ करना है तो बैठने और सोने का हक उस बच्चा का है जो बच्चा 100 में 85 और 90 नंबर ला रहा है। उन बच्चों का सोने का और बैठने का हक है, आपको नहीं जो 30 और 35 नंबर ला रहा है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा। और आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।